सेंट एक्विनास, मध्य युग के अरस्तु, ये आज का हमारा विषय है। और प्राचीन समय में आपने देखा कि यूनान में बहुत ही एक श्रेष्ठ राजनीतिक चिंतन हमको देखने को मिला, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के रूप में। और ये एक परंपरा जो हमको शुरुआत में देखने को मिली मध्यकाल में लुप्त हो गई, क्योंकि मध्यकाल में जो चिंतन यूरोप के अंदर पनपा वो धर्म से प्रभावित चिंतन था। चर्च और पोप का मध्य युग में बोलबाला था, और अरस्तु की जो परंपरा थी, अरस्तु ने जो चिंतन दिया था वो कहीं विलुप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको मध्य युग में एक अंधकार का वातावरण देखने को मिलता है। मार्शल पेडुआ हैं और भी कई विचारक मध्य युग के हैं, लेकिन उन सभी पर चर्च का और पोप का प्रभाव है। पारलौकिक चिंतन ज़्यादा है, इस लोक की बात कम की गई है। राज्य की बजाय जो चर्च है उसको महत्व दिया गया है, और राजा की बजाय पोप को महत्व दिया गया है। पोप जो कि धार्मिक गुरु होते थे और ईसाई धर्म के का संचालन करते थे, उनको राजा से श्रेष्ठ स्थान मध्य युग के चिंतन में दिया गया है। लेकिन थॉमस एक्विनास जो कि मुख्य रूप से संत हैं, सेंट थॉमस एक्विनास, इनके चिंतन में हमें अरस्तु का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और इनको मध्य युग का अरस्तु कहते हैं, एक दूसरे शब्दों में इनको ईसाई अरस्तु भी कहा जाता है। तो अरस्तु का जो बहुत महत्वपूर्ण चिंतन था वो यहाँ पे पुनर्जीवित हुआ और इनके चिंतन में उसका समावेश किया गया। लेकिन हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि एक्विनास ने समन्वय किया अरस्तु के चिंतन का, जिसका मुख्य तत्व था विवेक और तर्क, और मध्य युग के धार्मिक चिंतन का, जिसका जो कि विश्वास पर आधारित था। तो ये जो दो परंपराएं थीं, दो अलग अलग भिन्न मत थे, उनका उन्होंने एक समन्वय किया, और समन्वय करके उन्होंने एक नया चिंतन प्रस्तुत किया। तो उनके चिंतन में हमें धार्मिक विश्वास भी देखने को मिलेंगे और साथ में विवेकवादी तत्व भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं, अरस्तु का जो विवेकवादी चिंतन है, जो बुद्धिवादी चिंतन है, वो एक्विनास उसको फिर से जीवित करते हैं, और राज्य की जो श्रेष्ठता है जो अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स में बताई थी, उसको वो वापस से सिद्ध करते हैं। अरस्तु की पॉलिटिक्स पर थॉमस एक्विनास ने अपनी टीकाएं भी लिखी हैं, और अरस्तु ने जो बात कही कि राज्य बहुत श्रेष्ठ है, कानून बहुत सर्वश्रेष्ठ है, संपत्ति का महत्व उन्होंने बताया था। तो इन सब के महत्व को एक्विनास ने मध्य युग के अंदर प्रतिपादित किया, और ये बताया कि किस तरीके से राज्य जो है वो एक स्वाभाविक संस्था है। उस समय राज्य की उत्पत्ति को लेकर ईसाई जो मत था उसमें ये परंपरा थी या ये विचारधारा प्रचलित थी कि राज्य मनुष्य के पाप का परिणाम है। मार्शल पेडुआ जो राजनीतिक चिंतक हुए हैं मध्य युग के, और भी अन्य विचारक हुए हैं, उन्होंने यही बात रखी कि राज्य मनुष्य के पाप का परिणाम है। अब ये पाप का परिणाम कैसे है, इस संदर्भ में ईसाई मत में एक कथा प्रचलित है कि आदम और हव्वा की कहानी यदि आप लोगों ने सुनी हो, तो उसके अंतर्गत आदम और हव्वा ने कोई पाप किया जिसके कारण कि ईश्वर ने उनको कहा कि अब तुम पृथ्वी पर ही रहो। तो उनको कोई ये इस पाप का परिणाम मिला, और फिर यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति हुई। तो ये इसीलिए कहा गया ईसाई जो मत है उसके अंदर कि राज्य मनुष्य के पाप का परिणाम है। और मध्य युग के राजनीतिक चिंतकों ने भी इस विचारधारा को अपनाया, और ये इस चीज़ को अपने चिंतन में का इस तरीके से विकास किया, और साथ में ये बात भी कही कि इस कारण से जो चर्च है वो राज्य से ऊपर है, राज्य से श्रेष्ठ है। लेकिन एक बहुत लंबे अंतराल के बाद, बहुत लंबे समय के बाद एक्विनास ने मध्य युग के अंदर जो अरस्तु का चिंतन था उसको फिर से जीवित किया, और ये कहा कि नहीं, राज्य मनुष्य के पाप का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक अच्छाई है और एक
मतलब स्वाभाविक संस्था है, मनुष्य के लिए आवश्यक है, और एक विवेकवादी दृष्टिकोण से उन्होंने राज्य के ऊपर अपने मत या विचार व्यक्त किए। इसी तरीके से कानूनों के ऊपर उन्होंने अपना सटीक विश्लेषण किया, कानून को विवेक की उत्पत्ति बताया, और फिर साथ में उन्होंने अन्य जो संस्थाएं हैं, संपत्ति, परिवार, इनके प्रति भी एक लौकिक दृष्टिकोण एक्विनास ने प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से एक्विनास मध्य युग के अंदर अरस्तु को पुनर्जीवित कर रहे हैं, उनकी पद्धति को पुनर्जीवित कर रहे हैं, उनके विचारों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। लेकिन साथ में हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है खास तौर से, वो ये कि एक्विनास एक कॉम्बिनेशन करते हैं, और केवल वो अरस्तु को ही नहीं ला रहे हैं, साथ में अरस्तु की मान्यताओं का ईसाई जो मत है, या उस समय की जो राजनीतिक विचारधारा चली आ रही थी ईसाई मत की, उससे कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले जब वो राज्य की श्रेष्ठता की बात करते हैं तो वो दो प्रकार के लक्ष्य बताते हैं, एक तो मनुष्य का लौकिक लक्ष्य होता है, एक पारलौकिक लक्ष्य होता है। ये बात अरस्तु ने नहीं बताई, क्योंकि अरस्तु एक धर्मनिरपेक्ष विचारक हैं, धर्म का और ईश्वर का उनके चिंतन में कोई जगह नहीं है, और वो केवल लौकिक जगत का ही चिंतन करते हैं। पारलौकिक जगत का चिंतन अरस्तु के पॉलिटिक्स में हमको नहीं मिलता। लेकिन एक्विनास ने एक पारलौकिक चिंतन भी प्रस्तुत किया, और ये बताया कि मनुष्य के जीवन के दो लक्ष्य होते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और लौकिक लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो राज्य के द्वारा होती है, और जो पारलौकिक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए चर्च आवश्यक है। लेकिन ये एक डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे वो जो राज्य के को महत्व दे रहे हैं, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक लौकिक जगत के अंदर राज्य का जो महत्व उन्होंने स्थापित किया है, वो अरस्तु के चिंतन से प्रभावित है। इसके बाद जब वो कानूनों की बात करते हैं तो कानूनों में, जैसा अरस्तु ने कहा कि कानून विवेक का सर्वश्रेष्ठ रूप है, या विवेक की तर्कसंगत परिणति, इस तरीके की कानून की परिभाषा अरस्तु ने दी थी। लेकिन एक्विनास ने कानून की ये बात तो कही है, और लेकिन उन्होंने चार तरीके के कानून बताए हैं। शाश्वत कानून है, दैवीय कानून है, और मानवीय कानून है, प्राकृतिक कानून है। इस तरीके के कानूनों का उन्होंने विश्लेषण किया है। अब यहाँ पे विवेकवादी तत्व भी है कानूनों का, और साथ में कि वो किसी राजा द्वारा घोषित किए जाते हैं, इसलिए उसमें वो वाला अंश भी है, राजा की आज्ञा वाला अंश भी, और साथ में उसमें दैवीय और ईश्वरीय जो अंश है वो भी उसके अंदर विद्यमान है। क्योंकि जो कानून है वो प्राकृतिक कानूनों और दैवीय कानूनों के अनुरूप, उन्होंने कहा शाश्वत कानून, इस तरीके की बातें उनकी पुस्तकों में मिलती हैं। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है एक्विनास की सुम्मा थियोलॉजिया, उसके अंदर ये सब विश्लेषण हमको मिलता है। तो यहाँ पे अरस्तु से कुछ भिन्न स्थितियाँ भी हमको दिखाई पड़ती हैं। और इसके अलावा जब बात करें कि जब हमें लौकिक लक्ष्य प्राप्त करना हो तो राज्य सर्वश्रेष्ठ संस्था है, और जब पारलौकिक लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उस समय चर्च जो है वो सर्वश्रेष्ठ संस्था है। तो ये कुछ डिफरेंसेस अरस्तु से के चिंतन को फॉलो करते हुए भी एक्विनास के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पे लेकिन हमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये ध्यान में रखना है कि अरस्तु की एक परंपरा जो कि बहुत लुप्त हो गई थी। आप देखिए मध्य युग, प्राचीन युग के बाद मध्य युग, ये हम बात कर रहे हैं 13वीं शताब्दी की। और 13वीं शताब्दी के अंदर जब हम ये बातें कर रहे हैं तो एक बड़ा लंबा अंतराल आ जाता है, 800-900 साल का ये अंतराल है। और 800-900 साल के इस अंतराल के अंदर अरस्तु लुप्त प्राय हो गए। लेकिन लुप्त प्राय होने के बावजूद भी ये आप देखिए एक्विनास के चिंतन में फिर से पुनर्जीवित किया, और फिर आगे एक जब ये पुनर्जीवित हो गए तो आगे एक जो परंपरा चली अरस्तु के चिंतन को लेकर के, और आगे के विचारकों ने, लॉक ने, बर्क ने, इन सब ने अरस्तु के चिंतन को जगह दी, अपनाया। और ये बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है एक्विनास को कि उन्होंने अरस्तु के विचारों को पुनर्जीवित किया। और साथ में उनको मध्य युग का, मैक्सी ने एक विचारक है, उन्होंने एक्विनास को मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहा है। और ईसाई अरस्तु भी एक्विनास को कह दिया जाता है। तो ये
एक्विनास के चिंतन के अंदर हमें देखने को मिला है। और इसका विस्तृत रूप हम एक अलग लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से एक्विनास ने अपने राजनीतिक चिंतन को प्रतिपादित किया और उसको बताया, क्योंकि उनका जो कानून संबंधी दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है और उनके जो अन्य समन्वयवादी विचार हैं वो भी राजनीति विज्ञान के अंदर अपना महत्व रखते हैं। लेकिन एक्विनास को सबसे बड़ा क्रेडिट जो है, श्रेय जो जाता है, वो इस बात में जाता है कि उन्होंने मध्य युग के अंदर महान यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु के विचारों को पुनर्जीवित किया।